हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। कई हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम घर वापसी करना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों को जबरदस्ती गैर हिंदू बनाया गया था। इस्लाम छोड़ने के लिए मची भगदड़, मुस्लिमों को देख खिले मौलाना। हजारों गैर हिंदू करेंगे सनातन में वापसी, कुंभ बनेगा साक्षी। गैर सनातनियों की घर वापसी पर बौखलाए मौलाना साहब। सीएम योगी आदित्यनाथ को चिट्ठी लिखकर किया कुंभ में धर्मांतरण का दावा। ऐसा क्या लिखा है मौलाना साहब की चिट्ठी में जो उनकी बौखलाहट बयान कर रहा है? आखिर क्यों इस कदर बौखला रहे हैं मौलाना साहब? क्या सच में कुंभ में मुस्लिमों को हिंदू बनाया जाएगा? क्या सच में कुंभ में धर्मांतरण होने जा रहा है या कहानी कुछ और ही है? जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहें। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले अगर आप एक सच्चे हिंदू हैं तो सब्सक्राइब करें फैक्ट मंत्रा चैनल को और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर लगाएं ताकि कोई भी वीडियो मिस ना हो। दोस्तों, कुंभ हिंदुओं की आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक है और धार्मिक आयोजन भी, जिसके लिए सनातनी भाई पूरे 12 साल तक इंतजार करते हैं। 2019 के बाद 13 फरवरी 2025 को एक बार फिर पूर्ण कुंभ गंगा जमुना सरस्वती की संगम स्थली सजने जा रहा है। प्रयागराज की धार्मिकता को कुंभ और ही ज्यादा पवित्र बना रहा है। एक तरफ तो इस भव्य, दिव्य और दुनिया के सबसे बड़े मेले को लेकर हिंदुओं में जोश है, वहीं कुछ कट्टरपंथी ऐसे भी हैं जिन्हें कुंभ के नाम से भी दिक्कत है। इनमें से एक है ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी बरेलवी ने कुंभ शुरू होने से पहले ही उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें दावा किया है कि कुंभ की आड़ में साधु संत मुस्लिमों के धर्मांतरण की साजिश रच रहे हैं। जी हां दोस्तों, अपनी इस चिट्ठी में मौलाना साहब बकायदा लिखते हैं कि राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वह इस पर कार्यवाही करे, क्योंकि यह देश की एकता के खिलाफ है और भारत जैसे धर्मनिरपेक्ष देश में नहीं होना चाहिए। उनका कहना है कि मुझे कहीं से जानकारी हुई है कि प्रयागराज में महाकुंभ मेले में विशेष समुदाय के कई सौ लोगों का धर्मांतरण कराया जाएगा। आपके नेतृत्व वाली उत्तर प्रदेश सरकार ने धर्मांतरण के खिलाफ कानून पास किया है। अब ऐसी सूरत हाल में कुंभ में धर्मांतरण कराया जाता है तो वो धर्मांतरण कानून के दायरे में आएगा। इससे देश में और प्रदेश में तनाव फैलने की संभावना है, इसलिए धर्मांतरण कार्यक्रम पर रोक लगाई जाए। हालांकि रिजवी साहब को जवाब देते हुए उत्तर प्रदेश हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा ने कहा है कि जो लोग मुख्यमंत्री को पत्र लिख रहे हैं वे खुद अवैध धर्मांतरण में शामिल थे। अब उन्हें डर है कि जिनका धर्मांतरण किया गया वो महाकुंभ में घर वापसी करेंगे, यही कारण से वो निश्चित हैं। यानी कुंभ में धर्मांतरण को लेकर बयानबाजी शुरू हो गई है। लेकिन सवाल यह है कि क्या सच में कुंभ में धर्मांतरण होने वाला है? वेल, इसका जवाब जानने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर कर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दरअसल दोस्तों, मौलाना साहब जिसे धर्मांतरण का रूप देने की कोशिश कर रहे हैं वो असल में घर वापसी है। जी हाँ, कुंभ के दौरान हजारों लोगों की घर वापसी होने वाली है। यानी जो लोग पहले किसी कारण के चलते अपने धर्म से वंचित हो गए थे, सनातन धर्म से दूर हो गए थे, अब वह अपने मूल धर्म यानी सनातन धर्म में वापसी करने वाले हैं। और इनके साथ किसी भी तरह की जोर जबरदस्ती नहीं की जा रही है, बल्कि इन लोगों ने खुद अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के महंत रविंद्रपुरी से संपर्क किया। महंत रविंद्रपुरी की माने तो उनसे संपर्क करने वालों की संख्या हजारों में है और इन लोगों में सिर्फ मुस्लिम ही शामिल नहीं है, बल्कि ईसाई, सिख और दूसरे कई धर्म के लोग हैं जो अब सनातन धर्म में वापसी करना चाहते हैं। महंत रविंद्रपुरी से बात करने वाले इन लोगों का कहना है कि ये वापस से अपनी धार्मिक जड़ों से जुड़ना चाहते हैं। इनके पूर्वज असल में हिंदू ही थे, लेकिन फिर धर्मांतरण का खेल खेल रहे लोगों ने जबरन उनका धर्म परिवर्तन करवा दिया। इनमें से किसी के पूर्वज ने धन की कमी की वजह से अपना धर्म बदला तो किसी ने दूसरी मजबूरियों और डर की वजह से हिंदू से ईसाई और मुस्लिम धर्म को अपना लिया। लेकिन अब ये लोग अपनी धार्मिक जड़ों को पहचान चुके हैं, साथ ही इनके पूर्वज की गलती का एहसास भी नहीं है, इसलिए ये लोग अपना धर्म बदलना चाहते हैं, एक बार फिर सनातन में वापसी करना चाहते हैं। हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। कई हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम घर वापसी करना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों को जबरदस्ती गैर हिंदू बनाया गया था। कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है। उनका कहना हम सनातन में वापस आना चाहते हैं। हमें सनातन संस्कृति पे आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। हमने उनको कहा है महाकुंभ का पर्व है,
इससे उचित समय और कभी मिलेगा नहीं। आप आइए और आपको यज्ञोपवीत आदि जो भी हमारे संस्कार है सब आपको दिए जाएंगे। आप वापस आ जाए, हम सब आपके साथ हैं। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। बता दें कि घर वापसी की मांग कर रहे इन लोगों में सबसे ज्यादा संख्या उन्हीं राज्यों से है जहां सबसे ज्यादा धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है, जैसे उत्तर प्रदेश, जहां योगी आदित्यनाथ की सरकार है। सीएम योगी आदित्यनाथ को देश के सबसे सख्त और हाजिर जवाब मुख्यमंत्री के रूप में देखा जाता है, लेकिन इसके बावजूद सबसे ज्यादा धर्म परिवर्तन का केस उत्तर प्रदेश में ही आता है। गांव के भोले भाले गरीब लोगों को रोटी, कपड़ा, धन आदि का लालच फंसाकर उन्हें सबसे पहले तो ईसाई या इस्लाम का ज्ञान परोसा जाता है और फिर उन्हें भगवान से दूर किया जाता है, सनातनी धार्मिक कर्मकांडों से दूर किया जाता है। इसके बाद उन्हें धीरे धीरे बरगलाकर हिंदू से ईसाई या फिर मुस्लिम बनवा दिया जाता है। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन बीते 4 सालों में उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण से जुड़े 835 केस दर्ज हो चुके हैं, जबकि इन मामलों में अब तक 1685 लोगों को गिरफ्तार भी किया जा चुका है। इसके बावजूद प्रदेश में मदरसे और चर्च गाजर मूली की तरह खड़े हो रहे हैं, जिनमें धड़ल्ले से धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है। इसी तरह छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश जैसे अन्य राज्यों में भी बड़ी संख्या में लोगों को मुसलमान बनाया जा रहा है। इसलिए एक्सपर्ट्स का कहना है कि आने वाले समय में भारत हिंदुओं से ज्यादा गैर हिंदुओं के लिए पहचाना जाएगा। लेकिन इस रिपोर्ट और दावों पर मौलाना साहब की बौखलाहट नहीं बल्कि खुशी जाहिर होती है। जबकि अब कुंभ में जब गैर हिंदुओं को सनातन धर्म में वापस लाने की कोशिश हो रही है तो मौलाना साहब को मिर्ची लग रही है। खैर, रिपोर्ट्स की माने तो महंत रविंद्रपुरी ने सनातन घर में वापसी के लिए संपर्क करने वाले लोगों में सबसे ज्यादा संख्या भी उत्तर प्रदेश की है। मथुरा, वाराणसी जैसे तमाम शहर है जहां से गैर सनातनियों ने अपने पूर्वजों की गलतियों को सुधारने का एक मौका मांगा है। इसके अलावा झारखंड और छत्तीसगढ़ से भी सबसे ज्यादा लोग इस घर वापसी कार्यक्रम का हिस्सा बनने वाले हैं। महंत रविंद्रपुरी की माने तो उनके पास ये लोग बीते समय से आ रहे हैं, हिंदू धर्म में वापसी करना ये चाहते हैं और इनका पवित्र काम के लिए सबसे अच्छा मौका कुंभ है। इसलिए अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने कुंभ मेले में गैर सनातनियों की घर वापसी यानी हिंदू धर्म में वापस से उनको लाने के लिए तैयारियां शुरू कर दी है। इसके लिए एक योजना बनाई गई है जिसके तहत सबसे पहले तो इन गैर सनातनियों का पर्वों के दिन अमृत स्नान करवाया जाएगा। नदी में स्नान के बाद इनका पंचगव्य से स्नान होगा। बता दें कि पंचगव्य गाय से जुड़े 5 तत्वों के मिश्रण को कहा जाता है, जिसमें गाय का दूध, गाय के घी, गाय का गोबर, गोमूत्र और गाय के दूध से बना दही भी शामिल होता है। इस ग्रह शुद्धि और शरीर शुद्धि के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। कुंभ में भी गैर सनातनियों को नदी में स्नान करवाने के बाद पंचगव्य से स्नान करवाया जाएगा ताकि उनकी शुद्धि की जा सके। जबकि मन की शुद्धि के लिए अखाड़ा परिषद और तमाम अखाड़ों में साधु वैदिक मंत्रों का उच्चारण करेंगे और फिर इन लोगों का यज्ञोपवीत संस्कार भी करवाया जाएगा, जिसे हिंदू धर्म के 16 संस्कारों में से एक बेहद पवित्र संस्कार माना जाता है। शुद्धिकरण, मंत्रोच्चार और स्नान के बाद सभी गैर सनातनियों का यम नियम से शुद्धिकरण करवाया जाएगा और इस तरह उन्हें एक बार हिंदू धर्म में वापस ले लिया जाएगा। हमने उनको कहा है महाकुंभ का पर्व है, इससे उचित समय और कभी मिलेगा नहीं। आप आइए और हमारे साथ आप बैठेंगे और हमारे साथ आप गंगा जी में स्नान करेंगे और आपको यज्ञोपवीत आदि जो भी हमारे संस्कार है सब आपको दिए जाएंगे। आप वापस आ जाए, हम सब आपके साथ हैं। ऐसा प्रयास किया जा रहा है। वहीं मौलाना साहब की चिट्ठी और बौखलाहट का जवाब देते हुए साधु संत सहित रविंद्रपुरी जी ने कहा है कि मौलाना साहब घबराएं नहीं, हम उनकी तरह जबरन किसी का धर्म परिवर्तन कराने में यकीन भी नहीं रखते, बल्कि जिसे वो धर्मांतरण की शक्ल देने की कोशिश कर रहे हैं वो असल में घर वापसी है, जिसमें मुस्लिम ही नहीं बल्कि सभी गैर सनातनी शामिल होने वाले हैं और वो अपनी मर्जी से उनके पास आए हैं। बता दें कि अखाड़ा परिषद सहित तमाम अखाड़ों के साधु संत इस घर वापसी कार्यक्रम के जरिए हजारों गैर हिंदुओं की घर वापसी का संकल्प ले चुके हैं। तमाम साधु संतों ने यह प्रण लिया है कि वो गैर हिंदुओं और हिंदुओं से दूसरे धर्मों में बदल चुके लोगों को घर वापसी कराने की ये पहल देश के कोने कोने में फैलाएंगे, जिसकी शुरुआत हिंदुओं के महापर्व कुंभ से होने जा रही है। घर वापसी की इस पहल के लिए लगभग सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। पहले पर्व के साथ ही घर वापसी का ये सिलसिला शुरू हो जाएगा, लेकिन हो सकता है कि घर वापसी
कैमरे के सामने न करवाई जाए, यानी इसे दिखावे के लिए न किया जाए, क्योंकि इस पहल को सनातन धर्म की खोई हुई पहचान को वापस पाने का मार्ग बताया जा रहा है, जो देश भर में चल रहे धर्मांतरण को करारा जवाब होगा। मैं ये कहना चाहूँगा, हम किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे। कई हमारे पास ऐसे लोग आए हैं जिन्होंने कहा है कि हम घर वापसी करना चाहते हैं। हमारे पूर्वजों को जबरदस्ती गैर हिंदू बनाया गया था। कोई मुसलमान है, कोई ईसाई है, उनका कहना है हम सनातन में वापस आना चाहते हैं। हमें सनातन संस्कृति पे आस्था है, श्रद्धा है, विश्वास है। यानी इस बार कुंभ सनातन धर्म के लिए वाकई बेहद खास होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इस धर्म वापसी पर आपकी राय क्या है? क्या आपको भी लगता है कि स्वेच्छा से अपने मूल धर्म में जाना गलत है? कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करें, और चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। दोस्तों, आपके स्क्रीन पर 2 और वीडियो दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।